बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए लास्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा सब चीज को। ठीक है, इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो लास्ट 24 तक शायद है, वो जो 4 क्वेश्चन वो लास्ट का खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर में हमारा ये एक्सरसाइज 7.3 जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। अगर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पकड़ मजबूत है, अगर आपको सारे प्रॉपर्टी पता है, ये आराम से हो जाएगा। या ट्रिगोनोमेट्री का जो अगर आपको पूरा नॉलेज है, ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, अगर इसका पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे होगा, क्या क्या फॉर्मूला लगने वाला है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी क्या है बता सकते हो? जब ऐसा रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, राइट। या आप बोल सकते हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स होगा। मतलब इनवर्स और कॉस इनवर्स और कॉस दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। अब ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये तो ये वाला प्रॉपर्टी एक लगेगा, देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर मैं साइन एक्स को लिखूंगा, देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या बता सकते हो? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये मैं अच्छे से क्लास 10 में लेक्चर में बताया, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में क्या बनेगा। ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास 10 में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। ये दोनों चीज यहां लगने वाला है। ठीक है, देखिए तो पहला सॉल्यूशन उसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो मैं लिखूंगा पहले इसको साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये वाला डाला पहले। देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के जगह पे मैं डाल दिया, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स डाल दिया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या फायदा होने वाला है? ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पर देखिए ये वाला साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया पाई बाय 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। समझ में आया? मैं पहले बोल दिया कि ये 2 चीज लगने वाला है। पहले तो ये लग गया, जो cos x है हम उसको चेंज कर दिया साइन में। क्यों साइन में चेंज किया, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स है। अगर यहाँ टैन होता तो हम लोग टैन में चेंज करता था। समझ में आ रहा है? तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 cos x को हम लोग लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मूला से। अच्छा साइन साइन आपको पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला गया, साइन इनवर्स साइन x क्या हो जाएगा, x, दैट मीन्स x यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो आपका ये आ गया। समझ में आया? अच्छा इसके बाद देखिए इसको तो करना आसान है, ये पाई बाय 2 dx हो जाएगा माइनस एक्स dx हो जाएगा। अलजेब्रा इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 फिक्स कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 बाहर आ गया, 1 dx माइनस एक्स का इंटीग्रेशन dx, ये बहुत इजी है। इसका बाद क्या होगा, पाई बाय 2 1 का इंटीग्रेशन, बोलो सर x माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। बोलो सर ये कैसे हुआ, ये तो पता होगा आपको, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n कितना था, n यहाँ पर 1 था, तो 1 प्लस 1 2, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 21 का, पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये उसको नोट करिए। इसका क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या बोल रहा है, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस है इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा एक्सरसाइज 7.3 में ये एक ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ अलग सा तरीके से हम लोग इसको करने वाले। ऐसा क्वेश्चन कम से कम 100 में या 200 में ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन आप करोगे उसमें से शायद ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा, तो सोचिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है,
और आप जो करते हो बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ये अगर करोगे, तरीका याद नहीं रखोगे, इसको भी भूल जाओगे। तो सोचिए कैसे करेंगे इसको, इसका तरीका बताता हूं कैसे करना है। देखिए कुछ स्पेशल तरीका हम लोग अप्लाई करने वाले। देखिए पहली बात है, अगर मैं a माइनस बी को क्या मैं लिख सकता हूं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। और सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, बताऊंगा अभी कैसे लिख रहे हो, क्या जरूरत पड़ेगा इसको। देखिए कैसे होगा, x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस है, a माइनस बी हो गया। तो a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं x माइनस बी इंटू माइनस एक्स माइनस है। श्योर। अच्छा दूसरा वाला फॉर्मूला यहां लगने वाला है, जो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको, क्लास 11 में किए थे। क्या है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये वाला ये दोनों फॉर्मूला लगने है। ये एक्चुअली फॉर्मूला तो ये की है और इसको स्प्लिट करने का तरीका है। देखिए ये दोनों कैसे लगेगा यहां पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन इसका, देखिए सॉल्यूशन यहां पर मैं ऊपर न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी तो हमारा इक्वेशन सही रहेगा। और नीचे क्या है हमारा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है। समझ पा रहे हो, मैं न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। अच्छा साइन a माइनस बी, a माइनस को b को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, पहले बता दिया आपको। तो मैं लिख सकता हूं साइन a माइनस बी को लिख सकता हूं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन नीचे जो है वो लिख दीजिए कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा ठीक है, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी। देखो ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए थोड़ा टाइम के लिए। साइन a माइनस बी होगा, a किसको मानोगे, आप मानोगे a मानोगे किसको, x माइनस b को, और b मानोगे x माइनस a को। मैं लिख देता हूं साइड में, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट बन जाएगा साइन a माइनस b, ये वाला फॉर्मेट साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, साइन a x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। समझ में आया ये? अरे भाई मैं कुछ नहीं किया, फॉर्मूला डाल दिया साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ए हमारा एक्स माइनस बी में लिख दिया पहले। अच्छा नीचे जो है वो लिख दीजिए, नीचे हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। अच्छा समझ में आया आपको? अच्छा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब नोट कर लिए, ठीक है। अच्छा देखिए यही दोनों फॉर्मूला लगने वाला, और बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी, 2 लाइन में भी हो जाएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी, क्या करोगे आप, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी, ये होगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, dx। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको ऐसा किया। आप ऐसे मालूम पड़ा आपको पता होगा a माइनस बी अपॉन सी का फॉर्मूला क्या है, अगर उसको तोड़ना चाहोगे a माइनस सी माइनस बी माइनस सी, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं, इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, है ना, आपको पता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन लोग किए। तो ये अगर a होगा, ये b होगा, नीचे का c होगा, तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। समझ में आ गया आपको ये वाला मेथड से? ओके नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखो यहां पर कुछ कट रहा है, देखिए कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कट हो गया, यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कट हो गया, बचा क्या है यहां पर, बोलेगा सर साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी,
tan x माइनस बी, tan x माइनस बी माइनस यहां पर sin x माइनस ए, cos x माइनस ए, tan x माइनस ए बचा, बस कुछ नहीं, साइन अपॉन कॉस आपको tan पता है, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अच्छा tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्प्लिट हो गया tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अच्छा tan का इंटीग्रेशन क्या है फॉर्मूला, कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, tan का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हो, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या इसको कोई कोई बोलता है लॉग सेक, कोई कोई नहीं, इसका लॉग इसको डिराइव करोगे तो लॉग सेक एक्स प्लस डी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स एक्स माइनस बी, अच्छा माइनस इसका क्या होगा सेम माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस क्या होगा माइनस, ये तो माइनस, ये वाला माइनस इसके लिए, और ये होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स माइनस ए प्लस सी, समझ में आ रहा है, इसको ब्रैकेट में दीजिए ताकि आपको ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ये माइनस प्लस हो गया लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, अच्छा क्या इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देखो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा आपको पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होगा बोलो सर लॉग एम अपॉन एन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर लॉग प्लस है ये माइनस है, इसको उल्टा कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये समझ में आया आपका कैसा हुआ ये, अरे भाई ये पहले ये उसको अरेंज कर दोगे तो लॉग कॉस एक्स माइनस से पहले आएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बाद में जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, ये तो लॉगारिथम का पता है प्रॉपर्टीज, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अच्छे से लिख देता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर आप यहां पर सिंस लिख सकते हो, वो वाला प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, बट आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए माइनस बी यहां पर मल्टीप्लाई किया जाता है, और ए माइनस बी को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप ध्यान दीजिए जो एक्स माइनस ए को मैं स्प्लिट किया है ये वाला फॉर्मेट में स्प्लिट किया कि नहीं, याद रखने वाली बात कोई है नहीं, बस इतना याद रखना साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये जो ए माइनस बी को मैंने खोला कौन सा फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर का फॉर्मेट में खोला, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ठीक है, बस इतना से ट्रिक है उसमें और कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 अभी करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका बुक में, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप जो भी आंसर करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ये क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो सर क्या किया, कुछ नहीं स्प्लिट कर दिया, कैसे किया, लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, अगर a माइनस बी अपॉन सी रहेगा तो उसको a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हो, है ना, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, चलो ये मैंने कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये साइन का साइन कट गया, ये कॉस के साथ ये कॉस कट गया, बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना बोलो सर सेक स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया बात है, माइनस 1 अपॉन साइन कॉस कॉस कट गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन dx, तो इसका बाद इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx,
आया समझ में? नहीं आ रहा है? अरे कुछ नहीं, स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं। इसका बाद देखिए उसका आंसर क्या होगा। सेक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कितना, बोलो सर tan x, बहुत बढ़िया बात है। कोस स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट मीन्स tan x, ये माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर इसका किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आप चेक कर लीजिए, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन कैसे आप ढूंढोगे, अगर आपको बस आप सॉल्यूशन करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर दीजिए, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 अभी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। देखिए क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट मेथड से हो जाएगा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगने का जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए लेट e टू द पावर x, क्या माना मैं, e टू द पावर x इंटू एक्स को मैंने t मान लिया, कोई एक वेरिएबल मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इंटू एक्स हो जाएगा dt अपॉन dx। ये तो सब्स्टिट्यूट मेथड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, हो गया ये। अच्छा इसका बाद क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल पता है ना आप लोग को, क्या प्रोडक्ट रूल है, u v डैश प्लस u डैश v, ये वाला लग जाएगा, पता होगा, डेरिवेटिव हम लोग किए थे, है ना। ये हो जाएगा e टू द पावर x और dx अपॉन dx प्लस d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इंटू एक्स, वो वाला फॉर्मूला से लग गया। डेरिवेटिव आपको आता है ना, हाँ डेरिवेटिव नहीं होगा तो इंटीग्रेशन क्या करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा dt अपॉन dx, बहुत बढ़िया बात है। दैट एम्प्लाइज e टू द पावर x dx बाई dx 1 हो गया, प्लस ex का डेरिवेटिव, अरे भाई ex का डिफरेंशिएट क्या है, d बाई डी एक्स, ex का फॉर्मूला याद रखिए, e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, x हो गया dt अपॉन dx, दैट मीन्स, अच्छा देखिए यहाँ पर e टू द पावर x है, यहाँ पर e टू द पावर x है, मैं कॉमन ले लूंगा e टू द पावर x को, कॉमन ले लिया, बचा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, दैट मीन्स dx क्या होगा, dt अपॉन क्या होगा, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x। अरे समझ में, हाँ कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसका बाद यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। यहां पर कैसे डालोगे, अब e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x, अभी तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या होने वाला है ना, कॉस स्क्वायर, इसको आपने t माना था, और dx का जाके पे क्या लिखोगे, dt अपॉन e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x। आया समझ में, देखिए इंटीग्रेशन ये कट हो गया, इसलिए हम लोग इसको पकड़ा था, कट हो गया, बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बचा dt, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का बोलो सेक स्क्वायर टी dt, बहुत बढ़िया बात है। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, tan t प्लस c, और t किसको माना था आपने, t माना था e टू द पावर x x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बस कुछ नहीं, नो ट्रिक, बस सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग कर लिया इसको। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा। ये पूरा जो लेक्चर था, इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 था, उसको अच्छे से नोट करिएगा, पढ़िएगा, दो तीन बार करिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करिए, और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर हम नया लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 7.4 के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय।